नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल अ न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री विद कल्पेश सर पर। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में। और रासायनिक संयोजन में आप लोग 5 नियम पढ़ते हैं। नाम सुन लीजिएगा एक बार। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, एक होता है गैसीय आयतन का नियम, और लास्ट वन इज अवोगाद्रो का नियम या अवोगाद्रो की परिकल्पना। तो एक एक करके हम इन 5 नियमों को करेंगे डिस्कस। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज की बात। जब सबसे पहले नियम के साथ, जिसका नाम है आप लोगों के पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके भाई, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा जाता है कि बताइए द्रव्यमान संरक्षण नियम दिया किसने था। तो नाम याद रखिएगा साइंटिस्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है इस साइंटिस्ट के नाम में। पहला, मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, या फिर कहा जाए कि केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है, या फिर कहा जाए कि द्रव्यमान संरक्षण नियम दिया किसने था। तो सबका नाम एक ही, बोलो लेवोसियर। पहला नाम है भाई लेवोसियर। इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन किया था। दूसरा क्वेश्चन, बताइए इस नियम का परीक्षण किसने किया था। ओके भाई, तो परीक्षण की जब बात आती है तो लैंडोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने इस नियम का किया था परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सामान्य तो लोग याद नहीं रखते हैं, और आप में से भी काफी लोगों ने पहली बार सुना होगा लैंडोल्ट, जिन्होंने इस नियम का किया था परीक्षण। अब नियम क्या कहता है उस पर आते हैं। तो नियम बहुत सीधी सी बात कहता है। एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग कहानी स्टार्ट करें हमारी, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई मैंने, और आप लोग देखें मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया है। ओके भाई, अब ये नियम कहता क्या है, इक्वेशन पे फिट करेंगे हम लोग। इसने कहा कि अभिक्रिया के दौरान, चाहे वो अभिक्रिया रासायनिक हो चाहे वो भौतिक अभिक्रिया हो, किसी भी अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यह है नियम की डेफिनेशन 2। लेकिन अब इस चीज को हम लोग यहाँ फिट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। आप लोगों को पता है मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। ऑक्सीजन का अणुभार निकालना पड़ेगा, तो 16 × 2 बोलो 32 हो गया, है ना भाई। अब आप लोग काम की बात सुने। इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट का आपके पास टोटल मिला के 56 द्रव्यमान है। ओके, लेकिन इधर जाएं आप लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था, इस मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का द्रव्यमान 24 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, बोलो टोटल करेंगे तो 40 आ गया है आपके पास। अब समस्या सुनिएगा, द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहा। कहाँ रहा, या 56 द्रव्यमान के क्रियाकारक क्रिया करके 40 द्रव्यमान का उत्पाद बना रहे हैं। इसका मतलब 16 द्रव्यमान का तो ह्रास हो गया भाई, 16 द्रव्यमान कम हो गया। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया होगी तो उसके दौरान द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। द्रव्यमान न तो उत्पन्न होगा न ही नष्ट होगा, रूपांतरित जरूर होगा। लेकिन फिर यहाँ संकट हमारे पास आया। संकट दिख ही रहा है आपको, 16 द्रव्यमान कम हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, रीजन सुनिएगा। क्योंकि ये इक्वेशन आप लोगों की बैलेंस नहीं है। कहाँ है बैलेंस, मैग्नीशियम 1, इधर भी चलो 1, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। इसीलिए इस इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे ही बैलेंस करूंगा, बोलो यही कहानी हो गई है। अब आप लोग देखें, बोलो 24 द्रव्यमान और ऐड हो गया है। इसका मतलब हमारे पास 80 इसका द्रव्यमान हो गया भाई, क्लियर। और इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स ये हो गया आपके पास 80। बोलो अब आप लोग देखें द्रव्यमान संरक्षित रहा कि नहीं रहा। तो अब कहानी समझिएगा कि किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास है, किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना करने के लिए आवश्यक होती है।
क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम ने कहा है कि अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। बोलो समझ में आई मेरी बात? तो बहुत छोटी छोटी सी 3-4 बातें द्रव्यमान संरक्षण की याद रखें। पहली बात, किसने इसको प्रतिपादित किया? नाम याद कर ही लेना, लाउशियर ने किया था। अच्छा, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लाउशियर। अच्छा, इस नियम का परीक्षण किसने किया था? तो लैंडोल्ट ने किया था। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इसका आंसर तुरंत मन में सोच लीजिएगा। क्वेश्चन है मेरा कि किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता किस नियम की पालना करने के लिए जरूरी होता है? तो आप लोग 100% आंसर देंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? क्लियर? अब चलते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम आपके पास है जिसे कहते हो आप लोग स्थिर अनुपात का नियम। बहुत अच्छा नियम है भाई, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नियम, स्थिर अनुपात का नियम। वही पहला क्वेश्चन, बताइए इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो साइंटिस्ट बड़ा अच्छा है भाई, प्राउस्ट ने किया था। साइंटिस्ट, अगेन आप लोगों को ध्यान रखना है, द्रव्यमान संरक्षण नियम लाउशियर ने दिया था और स्थिर अनुपात का नियम आप लोगों के प्राउस्ट ने दिया था। क्या कहते हैं ये? इनकी बात सुनिएगा एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं वाटर का, H2O का। अब आप लोग देखिएगा, हाइड्रोजन इसमें बोलो 2 है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन इसमें बोलो 16 द्रव्यमान का है। आप लोग इनका सरल अनुपात निकालें, बोलो 1:8 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब आप लोग इस पानी को चाहे नदी से प्राप्त करें, चाहे आप इसे तालाब से प्राप्त करें, चाहे आप पानी लाएं बारिश का, कहीं से भी आप लोग पानी को कलेक्ट करें, लेकिन उसमें उपस्थित जो परमाणु है उन परमाणुओं का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है। यही बात है इस नियम की। लाइन पकड़ में आ रही है? किसी भी यौगिक को, अब सुनिएगा, किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से, किसी भी सोर्स से प्राप्त करें या किसी भी विधि द्वारा प्राप्त करें, लाइन समझें, किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से या किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया जाए तो भी उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं का द्रव्यमान सदैव स्थिर अनुपात में ही होता है। एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा, जैसे आप लोग देखें कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बोलो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। वहीं इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं एक और तरीके से बनाना चाहूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन कर दिया, बोलो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन जाएगी। अब आप लोग नोटिस करें, CO2 को बनाने के रास्ते मेरे पास अलग अलग है, और ये बात समझ में, लेकिन इस CO2 में उपस्थित कार्बन बोलो 12 द्रव्यमान है, ऑक्सीजन बोलो 16 × 2 बोले तो 32 द्रव्यमान है। अब आप लोग देखें, यदि मैं इसका सरल अनुपात निकालूंगा तो बोलो 3:8 ही आ जाएगा। इसका मतलब CO2 को आपने किसी भी विधि से बनाया, लेकिन CO2 में उपस्थित सभी परमाणुओं का द्रव्यमान सदैव निश्चित अनुपात में ही होता है। इसे कहते हैं, आप लोग बोलो क्या? स्थिर अनुपात का नियम। उम्मीद करता हूं 2 नियम समझ में आ गए होंगे, आए ना? और यदि आए हो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।